नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं एक बार फिर से हम अपनी खास पेशकश के साथ आपके बीच मौजूद हैं। आज इसका 34वां पार्ट लेकर हम आपके बीच हैं। दरअसल सीधे तौर पर खनन माफिया हाजी इकबाल बाला कैसे सहारनपुर से निकलकर एनसीआर तक पहुंच गया और कैसे एक परचून की दुकान चलाने वाला अरबों की काली कमाई का राजा बन गया। ये तमाम जो चीजें थी वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। आपको जरूर एक फिल्म की कहानी लग रही होगी, लेकिन इस कहानी के किरदार में अब आप भी शामिल कर दिए गए हैं। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हाजी इकबाल के लूट की कहानी में लूटे जाने वाले किरदार में अब आप भी शामिल हो चुके हैं। दरअसल हरियाणा के गुड़गांव में एएमबी ग्रुप के डायरेक्टर मनोज सेठी और सौरभ गुप्ता के जरिए जहां आपके जीवन भर की कमाई को लूटने का ताना बाना बना जा रहा था, तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सेठी ग्रुप, यूटीसी और प्राइम रोज ग्रुप आपके सपनों को लूटने में पूरी तरह से लगा हुआ था। सुदर्शन न्यूज इसीलिए आपको लगातार हर बार इनसे खबरदार कर रहा है और तमाम तरीके से हर वो पहलू आपके सामने रख रहा है जो आपकी आंखें खोल सके। इस कड़ी में हम एक और नया खुलासा करने वाले हैं और इसीलिए आपके बीच मौजूद है क्योंकि हमें आपका ख्याल है। हाजी इकबाल और उसके काले कारनामों को लेकर सुदर्शन न्यूज की पड़ताल लगातार जारी है। हम जो खुलासे करते हैं उसकी जमीनी पड़ताल करने के बाद ही आपके सामने पूरी सच्चाई लेकर आते हैं। आपको आगाह करना, सरकारी तंत्र को खड़खड़ाना और उन्हें कार्रवाई के लिए मजबूर करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसी कड़ी में हम हाजी इकबाल के बेटे मोहम्मद जावेद की कंपनी एंशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। इसने जहां गुड़गांव के एमबी ग्रुप में निवेश कर रखा है, वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्पर्श नाम के एक ग्रुप में हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी शुरू किया, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ है। हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी ने मौके पर जाकर इसकी पूरी पड़ताल की और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई वो सबको हैरान कर दिया। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर GH02D के बिल्कुल सामने खड़े हैं और ये जो साइन बोर्ड था उसको आप देखें वो जर्जर हो चुका है और वहाँ लेकिन एक निशान बचा हुआ अर्थकॉन जो उल्टा दिख रहा अर्थकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बन रहा है। यही स्पर्श अर्थकॉन स्पर्श का ये जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए एंशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने जो लैंड लिया था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, उसका ये साइट है। और देखिए इसके ठीक बगल में विक्ट्री का एक सोसाइटी है जो इमारतें बन चुकी हैं, साल भर में पोजीशन भी हो जाएगा और यहाँ गांव के लोग हैं। वो एक बार आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जरा साइट को एक बार आप देखेंगे कैसे क्या स्थिति है यहाँ पे। ये बिल्कुल निर्जन है और यहाँ सिर्फ ये टिन का एक शेड बना करके एक बाउंड्री वॉल बना के रखा गया है, लेकिन यहाँ 1 इंच भी काम नहीं हुआ है। ये लैंड जैसे थी वैसे ही है, लेकिन आप देखें ये करीब 3.25 एकड़ का ये लैंड है जो जस का तस है, एक पेड़ है, बीच में कुछ गड्ढे दिख रहे हैं, मिट्टियाँ खोदी गई होंगी दिखाने के लिए जो वो। और यहाँ देखिए छोटा सा ये शेड बना हुआ है जो काम करने दिखाने के लिए कि यहाँ काम होगा, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। और इसी के चलते यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो 7 साल से काम नहीं किए थे वहाँ पे उनका ये जो है कहा कि वो रद्द कर देंगे जो उनको लैंड अलॉट किया गया है, बावजूद इसके यहाँ काम नहीं हुआ है। लेकिन आप देखें कि हाजी इकबाल के बेटे की और उनके और सौरभ मुकुंद जो एएमबी ग्रुप चला रहे हैं वहाँ पे गुड़गांव में, उनके डायरेक्टरशिप में एक कंपनी है जो एंशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी ये हालत है। यहाँ पर कई लोगों ने निवेश किए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अथॉरिटी को कैंसिल करने की नौबत आ गई है। अभी कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि अगर कैंसिल हो चुका होता तो निश्चित तौर पर बोर्ड होता। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया था बिना डेट के, 2015 की बात है, लेकिन स्थिति ये है। यानी आप समझ सकते हैं कि हाजी इकबाल अपनी काली कमाई को रियल एस्टेट में लगाने के लिए पूरी जुगाड़ में रहा है और जुगाड़ करता रहा है
और इसीलिए कई लैंड उसने ले लिए। और ये लैंड देखिए 2007 के आसपास ये लैंड लिया गया है और उस वक्त सरकार मायावती की सरकार थी। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हाजी इकबाल ही जो 21 शुगर फैक्ट्रियाँ जो 1200 करोड़ का स्कैम हुआ है, जो सीएजी के रिपोर्ट में आया है, उसमें भी साझेदार रहा है। और उसी सरकार के दौरान ये जो लैंड जो रेजिडेंशियल लैंड को दे दिया गया था, इंडस्ट्रियल लैंड को रेजिडेंशियल बनाया गया था और इसको चेंज किया गया था, इसका नेचर चेंज किया गया था, तब उस वक्त ये प्लॉट लिया गया है। यानी लगातार कोशिश जारी रही है उसकी रियल इस्टेट में घुसने की। और यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर यहाँ के जायजा लेने के लिए और पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ और जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई निवेश किया था उनकी क्या हालत है। तो यहाँ गाँव के लोग हैं जिनके ज़मीन को ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने उसको कब्जा किया और उसके बाद इसको रेजिडेंशियल एरिया में डेवलप करने के लिए किया है, हर जना भी दिया होगा। लेकिन आपसे एक जानना चाहते हैं कि यहाँ देखिए ये बिल्डिंग खड़ी नज़र आ रही है, लेकिन इस प्लॉट में ये ऐसे जैसे कि तैसे क्या वजह आपसे? जैसे कि तैसे इसमें ना करा कुछ भी आज तक, जो भी आके करा है पहले चोर वाला काम करके और फिर गायब है। जो यहाँ पे सिक्योरिटी रखी उसकी भी पेमेंट ये सही टाइम पर नहीं दे पाई सिक्योरिटी भी। तो उसके बाद कभी आए कि नहीं आई? कोई नहीं आता। अच्छा, जिन लोगों ने पैसे लगाए वो कभी आए मिलने? यहाँ कोई नहीं आया। ये कैसे बोर्ड वगैरह फट गया कभी? ये बोर्ड तो हवा से फट गया ऑटोमेटिक। हाँ। लेकिन यहाँ कोई खुदाई नहीं हुई। यानी आप देखें जो कमिटमेंट इन्होंने किया होगा, जैसा कि हमने देखा अभी भी एडवर्टीजमेंट के जो बोर्ड पर दिखता है, कंपनियों पे दिखता है कि वो एक स्पर्श नाम का सोसाइटी है, अर्थकॉन उसको बिल्ड कर रहा है, लेकिन अर्थकॉन बिल्डर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया, सब जर्जर पड़ा है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी के पैसे को नहीं दिया गया है। तो ये स्थिति है यहाँ की। इसीलिए हम बार बार आपको आगाह कर रहे हैं कि हाजी इकबाल जिस तरीके से काली कमाई को सफ़ेद करने के लिए फ्रंट कंपनियां बना करके आपके सपनों को लूटने की कोशिश कर रहा है, उससे आप बचें। कैमरामैन राहुल के साथ अशोक त्रिपाठी, सुदर्शन न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो देखा आपने किस तरीके से उन फ्रंट कंपनियां बनाकर हाजी इकबाल आपको लूट रहा है। इसीलिए हम आपको बार बार आगाह कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। खासतौर से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी जी और सुप्रीम कोर्ट के जाने मानी प्रॉपर्टी एडवोकेट प्रज्ञा भूषण जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। हम आप दोनों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह से कि किस तरीके से हाजी इकबाल तमाम तरीके से आपकी जीवन भर की कमाई पर खतरे की तरह घूम रहा है। आपकी जीवन भर की कमाई, आपके सपनों का घर किस तरीके से खतरे में है, हमने आपको ब्रेक से पहले एक खास रिपोर्ट दिखाई। अब हम चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस तरह से आप बच सकते हैं, इसका भी उपाय हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान अश्विनी जी और प्रज्ञा जी जुड़ चुके हैं। प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी बात यह है, इतने दिनों से जब हम पड़ताल कर रहे हैं, एक चीज़ बार बार देखी जा रही है कि फ्रंट कंपनी जो होती है वो कोई और होती है, पीछे शेल कंपनीज अलग अलग होती हैं। ये फ्रंट कंपनीज का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हमेशा होता है कि फ्रंट कंपनीज बच जाती है, इन्वेस्टर्स उन तक नहीं पहुंच पाते? देखिए, इसमें होता क्या है कि ये जो पूरा जाल बिछाया जाता है कंपनीज का, ये इसीलिए बिछाया जाता है कि सबसे पहले तो इन्वेस्टर को ये समझ ही ना आए कि हमें अप्रोच किससे करना है। लैंड एक कंपनी लेती है, उस लैंड में क्लियरली जो लैंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लीज डीड इवन अथॉरिटी देती है, वो उस एक पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे देती है। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनकी कंपनीज कोलैबोरेशन करके उस लैंड कंपनी के साथ घुस जाती है। फिर ये एक एसपीवी बनाते हैं जो सारी मिलके काम कर सकें। उस एसपीवी के अलावा कंपनी की कंस्ट्रक्शन के लिए ये एक डेवलपर कंपनी को एंगेज करते हैं अपने कोलैबोरेशंस और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स करके। तो वो जो डेवलपर कंपनी होती है, बेसिकली वो आपको फोर फ्रंट में दिखेगी कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बट एक्चुअली डेवलपर कंपनीज के पास कोई पावर ही नहीं होती है। उसको एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है, जो कि एज पर लॉ जीपीए या एसपीए हमेशा रिवोकेबल है। ये अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं कि हमने इररिवोकेबल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, जबकि लॉ में इररिवोकेबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हर जीपीए, हर एसपीए कभी भी किसी भी मोमेंट में रिवोक की जा सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस जीपीए में कहीं पे भी कंसिडरेशन की बात नहीं होती है, कहीं पे भी पैसे के लेन देन की कोई बात नहीं होती है। अगर पैसे के लेन देन की बात नहीं है, तो यानी कि जो डेवलपर कंपनी है वो दूसरी कंपनीज, जो मेन कंपनीज हैं, ओनर कंपनीज हैं,
उनके ऊपर अपना दावा भी सिद्ध नहीं कर सकती, अपना राइट्स क्लेम नहीं कर सकती। तो यानी कि इस लेवल पे भी वो फेल हो जाती हैं। थर्डली, किसी भी जीपीए या एसपीए की वैल्यू तब होती है जब वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अनरजिस्टर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो बिल्कुल कूड़े के बराबर है। और इनके आप जितने जीपीए, एसपीए, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट्स, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स जो भी देखेंगे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मींस कागजी तौर पे इन कंपनीज, ये कंपनीज जुड़ी हुई होती हैं लेकिन एब्सोल्युटली फेल। आप कभी भी किसी भी कंपनी का कोई भी दावा सिद्ध कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अश्विनी जी। जब आप पड़ताल कर रहे थे तो यही चीज़ सामने आई कि अगर कोई इन्वेस्टर उस पर दावा करने भी चाहेगा तो कहाँ दावा करेगा? ज़मीन पर तो कुछ है ही नहीं, और कागज़ों में भी जो है वो भी रद्दी के भाव ही है, जैसा कि प्रज्ञा जी अभी समझा रही थी। बिल्कुल लावनी, और एक जानकारी जो अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे, खासकर गुड़गांव के दर्शकों को, कि जिस एएमबी ग्रुप को लेकर के हमने जो पहले शुरुआत किया था, उस एएमबी ग्रुप का वेबसाइट अब खुलना बंद हो गया है और ये लिख के आ रहा है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यानी वो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस एएमबी ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं मनोज सेठी और सौरभ मुकुंद, मनोज सेठी यहाँ नोएडा में भी करीब 10-12 सालों से काम कर चुके हैं, कई कंपनियों में उनके स्टेक भी रहे हैं। तो ये स्थिति है, यानी वो चालाकी से और शातिर तरीके से वो अपने जानकारी को हमसे छुपाना चाहते हैं या पब्लिक से छुपाना चाहते हैं जो उनकी तक पहुंच सके। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो फ्रंट कंपनी है वो किस लिए बनाई जाती है और जो पीछे जो पेरेंट कंपनी है या शेल कंपनी है उसका क्या मकसद होता है, वो मकसद प्रज्ञा जी ने साफ तौर पे कहा है। तो कोशिश उनकी यही होती है कि अगर किसी वजह से इसमें वो उनका पैसा फंसने की नौबत आती है या इस प्रोजेक्ट से उनको बाहर निकलने की कोशिश करना या इस पैसे का जो ब्लैक से वाइट कर रहे हैं उस जो कंपनी मेन कंपनी इसमें लगी है उस तक कोई ना पहुंच पाए। तो ये पूरी चाल और एक तरह से एक चेस जो बैठाया गया है वो इसी मकसद से बैठाया गया है। यहाँ पे प्रज्ञा फिर एक सवाल ये उठता है कि सीधे तौर पर जो इन्वेस्टर्स इनके जाल में फंस चुके हैं या जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जितना हम अंदरूनी ये तह चीज़ें सामने रख रहे हैं, उनके लिए क्या अभी कोई रास्ता बचा है? जी बिल्कुल, अभी जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2017 आया है जो कि 1 मई 2017 से लागू भी हो चुका है, एनफोर्स हो चुका है, तो उस एक्ट में इवन जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि जो भी प्रोजेक्ट्स जिसमें अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, और जहाँ तक हम अभी जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं वो तो अभी बनने भी नहीं शुरू हुए, तो जिन भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक, उन सबको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहली चीज़, रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो उन्हें अपना 70% जो पैसा है इन्वेस्टर्स से जो उन्होंने लिया है उसके लिए एक अलग एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो 70% जो पैसा है वो उन्हें सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही यूज़ करना होगा। ये शो करना है उनके सारे अप्रूवल्स, उनके सारे सैंक्शन प्लान्स, उनके सारे जो भी परमिशंस चाहिए, ये जानकारी वो इन प्लेस को मिल सकती है, होनी चाहिए। बिल्कुल मैं उस पर आ रही हूँ कि ये सब होने के बाद वो रेरा में रजिस्टर कराएंगे। अगर जो बिल्डर्स रेरा में रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं 3 महीने के अंदर, जो भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनके लिए प्रावधान है कि 10% जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 10% उन्हें एज पेनल्टी पे करना पड़ेगा और साथ में 3 से 5 साल तक की उनको जेल भी है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट है रेरा। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे इन्वेस्टर्स को जागना होगा। बिल्कुल, अगर हमारे इन्वेस्टर्स कंप्लेंट नहीं करेंगे, जिन्होंने घर खरीदे हैं, जिनके पैसे डूबे हुए हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हें सबसे पहले आगे आना होगा, उन्हें रेरा अथॉरिटी में कि अब ये जागनी, ये वेकअप कॉल है, अब आपको उठना होगा। और अगर आप नहीं उठते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप कितने बड़े नुकसान में पड़ने वाले हैं, आपका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। बहरहाल हमारे पास समय कम है, लेकिन हम इस वादे के साथ फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं कि हम कल फिर हाजिर होंगे आपके बीच ये लेकर कि किस तरीके से एनसीआर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपके पैसे फंस चुके हैं और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, वो है काला कारोबारी हाजी इकबाल। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि खुलासे अभी बहुत बाकी है, हमें आपका ख्याल जो है। फिलहाल अभी बस इतना ही। जय